नमस्कार किसान में स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान किसान में। आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप यूरिया कब कैसे डालनी है, धान में कितनी डोज में डालनी है, क्या उसके साथ और चीज़ हमको मिक्स करनी है या नहीं करनी है। सभी किसान भाई ऐसी जानकारी नहीं दे पाते हैं और सभी किसान भाई ऐसा नहीं जान पाते हैं, इसलिए आपको अच्छा खासा ग्रोथ कल्ले नहीं मिल पाते हैं। आप कहते हैं वैरायटी ख़राब है, लेकिन हम आपको ऐसे आज वैरायटी खाद के बारे में बताएंगे जिसको कि अगर आपने खेत में अगर डालते हैं जिनमें 100% जेनुअन एकदम कल्ला से भर जाएगा और आपके जो कल्ले खेत हैं वो हरा भरा एकदम ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा। तो किसान भाइयों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले अगर हम बात करें हैं इस वीडियो में धान में यूरिया कब डालें कैसे डालें। जब बेसल डोज डालें तो उसको छोड़ दीजिए, आप जब आपकी धान रुपाई से 10 दिन की हो चुकी है तब की वैरायटी किसान में आप इस समय पे अगर 1 एकड़ आप अगर धान की खेती किए हैं किसान में तो 1 एकड़ के ऊपर आपको 1 बैग यूरिया ले ली है, उससे भी कम ले सकते हैं। अगर आप बुआई के 1-2 दिन बाद अगर आपने हमें खेत में अगर डाला हो यूरिया तब। चलिए अगर नहीं डाला है तो आपको 1 बैग यूरिया के साथ 33% जो जिंक सल्फेट आती है किसान में, जिंक सल्फेट मतलब कई चीज़ें उसमें मिक्स होती है और जिंक उसमें रहती है 33%। जो जिंक सल्फेट होती है किसान में उसको आपको लेना है 6 से 7 किलो। उसके साथ में आपको 5 से 6 किलो आपको सल्फ़र ले लेनी है और आपको 1 लीटर में फाइरोफ्यू इन दवाओं को सबको एक साथ लेकर आपको मिक्स कर लेनी है। क्या करता है किसान में यूरिया, धान में सबसे ज़्यादा यूरिया नाइट्रोजन का महत्व होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, हरा भरा करने के लिए। साथ ही किसान में आप बात करें जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट क्या कहती है, जो पौधे की जो मोटाई है, ग्रोथ है, जो पौधे की ये आपको जो इसकी डायरी दिख रही है उसको मोटा करता है, हरा करता है और जो जितनी बीमारियाँ लगती हैं, खैरा वाली बीमारियाँ आती हैं वो सभी को ख़त्म कर देता है। साथ ही बताएं हम सल्फ़र की क्या कार्य होती है पौधों में। किसान में पौधों में एक तरीके के फंगिसाइड का काम करता है। फंगिसाइड के साथ आपको यह क्या करता है, जब बारिश होने के पश्चात आपके खेत में जब नमी हो जाती है, जो ऊपर की मिट्टियाँ अगर बांधा हो जाती है, जैसे टाइट हो जाती हैं, कई किसान भाइयों के पास जो मिट्टियाँ हैं वह काली मिट्टी होती है, ताकि जो रुपाई के बाद वो क्या होती है मिट्टियाँ एकदम टाइट हो जाती है, जैसा कि जड़ भी विकास नहीं कर पाता है और न ही अच्छे से पानी अंदर तक सूख पाती है, रंध्र सब बंद हो जाते हैं। इस खाद को आप अगर मतलब सल्फ़र को अगर आपने यूरिया के साथ मिक्स करके डालते हैं इन्हीं तीनों चार खादों के साथ, तो किसान भाइयों जो ये आपके खेत की जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों को भुरभुरी रखेगी, पौधे की जो जड़ें हैं उसका ग्रोथ होगा और पानी को अच्छे तरीके से सोखेगी, क्योंकि सभी रंध्रों को यह खोल देता है। और जो आपकी जो मतलब खाद है वह उसको मिलने घुलने नहीं देती है, क्योंकि यह अपने साथ क्या करती है संबंधित बनाए रखती है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह मतलब जो सल्फ़र होती है वह एक फंगिसाइड है, कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड है किसान में। वो क्या करता है प्लांट को रेगुलेट भी करता है, कई तरीके से वो काम करता है किसान में। इसके लिए किसान में जो धान के यूरिया हैं उनको आप 1 बैग यूरिया ले ली है और जिंक सल्फेट जो हमने बताया वो 6 से 7 किलो और 5 से 6 किलो आपको सल्फ़र ले लेनी है और एक आपको और डालनी है खाद, एक इंसेक्टिसाइड है जो कि क्योंकि हम अभी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे कौन से वो कितना मतलब इंसेक्टिसाइड लेना है, जिसको क्या कहता है जो जड़ें को जो बीमारियां रहती हैं, जो जड़ में कोई कीट लगते हैं उनको क्या करता है ख़त्म कर देता है। क्योंकि 1 लीटर उसको 1 एकड़ में आपको डालने हैं। किसान साथियों क्या करता है वो 1 एकड़ में अगर आप डालते हैं तो आपको मतलब जो जितने भी रूट की जितने भी कीट हैं उनको वो ख़त्म करता है। जब इन बेसल डोज को आपको अपने खेत में डालना है तो पानी हल्की होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा अगर पानी हो, बहाव की अगर समस्या हो तो आपको नहीं डालनी है इस खाद को। किसान में वो क्या होती है जब ज़्यादा पानी रहती है तो हमारी जो खाद उर्वरक है वो काम नहीं कर पाती है और जो खाद है वो क्या होती है बहाव के साथ नो काम करने के वजह वो मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उससे हमें मतलब प्रॉफिट नहीं मिल पाती है। तो किसान में वो इस तरीके से आपको अपने धान की खेती में डालनी है जब प्लांट जब रुपाई से 10 दिन की बाद हो। किसान में आपकी जो प्लांट 20 से 25 दिन की हुई है उसके समय आपको कुछ बेसल डोज डालनी है। आपको ये अपने यूरिया में 3 बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है। किसान में 2 बेसल डोज आपको बताते हैं, तीसरी बेसल डोज हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरी बेसल डोज क्या होनी चाहिए किसान में, जब आपकी प्लांट जब इन खादों को डालेंगे तो आपकी प्लांट एकदम खेत हरा भरा और आपके खेत कुछ अच्छा दिखने लगेगा। जो आपकी जो ज़मीन दिख रही है ना वो ज़मीन नहीं दिखेगी, ये मेरी 100% गारंटी एक्शन में हूँ। आपको ये जो 20 दिन के बाद आपको एक नाइट्रोजन की डोज और लेनी है। नाइट्रोजन के साथ कुछ और आपको दवाओं को मिलाना है, कुछ मतलब खाद को मिलाना है। वो क्या एक्शन में हूँ इस वीडियो में फिर आपको हम बताते हैं। एक्शन में जो फर्स्ट हमारी है 1 बैग यूरिया फिर से ले लेनी है, 45 से 50 हो सके,
ठीक है, 1 एकड़ के लिए। और साथ ही आपको उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट जो कि आप 7 से 8 किलो ले सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आपको फेरस सल्फेट ले लेनी है जो कि 7 से 8 किलो। इन तीनों को, यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को, इन तीनों को एक साथ आपको मिलानी है और अपने खेत में एक तरफ से बैग में स्प्रे करनी है, मतलब खेत में बिखेर देनी है। जिससे क्या होगा किसान भाइयों, जो आपकी खेत में, जब आप खेत में बिखेर रहे होते हैं, जब भी किसान भाइयों अच्छे तरीके से बिखेरें, क्योंकि जब भी आप यूरिया की बिखेर करते हैं तो अच्छे अगर तरीके से नहीं बिखेर करेंगे तो जब हमारी हर मतलब पौधे के पास अगर नहीं पहुंचेगी तो हर पौधा मतलब ग्रोथ नहीं करेगा, हरा भरा नहीं होगी। तो किसान में उसके लिए आपको अच्छे तरीके से हरा भरा और कैसे सुंदर रखना है। किसान में वह उसके बाद से आपको क्या करनी है, जितने भी मतलब इन हम बेसल डोज को बताए हैं उसको अपने खेत में यूरिया के साथ मिक्स करके अपने खेत में डाल सकते हैं। जिसको किसान भाइयों अगर आप डालते हैं इन उर्वरक को तो आपको बहुत ही बेहतर बेनिफिट रिजल्ट मिलेगी। और इन खाद को डालने के बाद आपको जो 20 से 25 दिन बाद आप अपने खेत में देखेंगे किसान भाइयों, तो उसकी जो ग्रोथ रहेगी, हरा भरा रहेगा, वह रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों ये जो आपको जो हम 2 बेसल डोज बताती हैं जो 10 और 20 दिन पे आपको डालनी है, वह बेसल डोज में आपकी प्लांट जो है एकदम सही और सुंदर और बेटर होगा। ताकि किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको हम लेकर आते रहते हैं। तो किसान भाइयों इन बेसल को डेज को आप डाल के आप अपने खेती को अच्छे से अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।